अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 22 दिसंबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पंचायत इंतखाबात में शिकस्त, खातून उम्मीदवार के शोहर ने गांव का रास्ता बंद कर दिया। संगबारी में 2 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी, माहौल कशीदा, सूरत हाल पर काबू पाने इजाफी दस्ता तैनात। पंचायत इंतखाबात में शिकस्त पर एक उम्मीदवार के शोहर ने गांव का रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद गांव के 2 ग्रुप्स में तसादुम पैदा हो गया। खातून के शोहर और इसके अरकान खानदान ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। लिहाजा ये वाक़या तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के चन्नापुगारा में सरपंच इंतखाबात में नाकामी पर खातून उम्मीदवार, जिसकी शनाख्त चंद्रकला के तौर पर की गई है, इसके शोहर मोहन सिंह और इसके रिश्तेदारों ने गांव के रास्ते पर एक बैल मंडी रखकर गांव वालों का रास्ता बंद कर दिया। जबकि इस मसले पर इसके देहातियों से बहस व तकरार हुई, जो देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स में तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गई। लिहाजा इस वाक़े की इत्तला देहातियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर बैल मंडी को हटाने और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम एक ग्रुप ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए और इस वाक़े में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि इन इंतखाबात में कांग्रेस की तायदी उम्मीदवार चंद्रकला को शिकस्त हुई, जिस पर इसके शोहर मोहन सिंह और इसके अरकान खानदान ने शिकस्त पर राय दहिंदों से मुजाफरत करते हुए रास्ते में बैल मंडी रखकर रास्ता बंद कर दिया। इस वाक़े के बाद गाँव में कशीदगी का माहौल बरकरार है, जबकि पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने इजाफी दस्ता तैनात कर दिया है। निर्मल में मुंतखब सरपंच का अनोखा इक़दाम, रीछ का रूप धार कर बंदरों को गांव से भगाया। जिले निर्मल में सरपंच इंतखाबात के दौरान कई उम्मीदवारों ने अवाम से वादा किया था कि वो बंदरों के खतरे को खत्म करेंगे। बाज़ उम्मीदवारों ने तो बाकायदा बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया था कि कामयाबी के पहले दिन ही बंदरों को गांव से निकाल बाहर करेंगे। लिहाजा इसी सिलसिले में जिले के कंडी मंडल के गाँव लंगापुर के नवमुंतखब सरपंच कुमार रंजीत ने अपना वादा निभाने के लिए एक इंतही अनोखा तरीका अपनाया। वाज़ेह के लंगापुर के देहाती गुज़िश्ता 3 सालों से बंदरों की दहशत से शदीद परेशान थे और माजी में बंदरों को भगाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। गुज़िश्ता साल देहातों ने चंदा जमा करके पिंजरे भी लगवाए थे, लेकिन इससे यह मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। लिहाजा यही वजह थी कि इस बार इंतखाबात में बंदरों का खात्मा अवाम का सबसे बड़ा मुतालबा था। जबकि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के फौरी बाद सरपंच रंजीत ने एक अनोखा तजुर्बा किया, जिसके तहत वो खुद रीछ का लिबास पहनकर पूरे गांव की गलियों में घूमने लगे और रीछ को देखकर बंदर खौफजदा होकर गांव से भागने पर मजबूर हो गए। सरपंच का कहना है कि अगर बंदर दोबारा वापस आए और ये तरीका काम ना आया तो अवाम की खातिर कोई और नया रूप इख्तियार करने के लिए भी तैयार है। हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए 409 अफराद पकड़े गए। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान 409 अफराद पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इनमें से 209 टू व्हीलर्स, 23 3 व्हीलर्स, 55 4 व्हीलर्स और एक हैवी व्हीकल का ड्राइवर शामिल है। लिहाजा तमाम पकड़े गए अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए 756 अफराद को अदालत में पेश किया था, जिसमें 754 अफराद पर जुर्माना आयद किया था और 2 अफराद को जुर्माने के साथ साथ समाजी खिदमत की सजा सुनाई गई थी। तेलंगाना के 11 अजला में आज शदीद तरीन सर्दी की लहर, अवाम को महफूज रहने और गर्म कपड़े के इस्तेमाल का मशवरा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 11 अजला में 22 दिसंबर को सर्दी की लहर का इंतबाह जारी किया है और अवाम को सर्दी से महफूज रहने के इक़दामात पर तवज्जो देने की ख्वाहिश की गई है, क्योंकि माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत के 11 अजला में 22 दिसंबर को सर्दी की शदीद लहर रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 दिन से जारी सर्दी की लहर के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के 4 अजला में दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई थी। ताहम अब सर्दी की इस लहर में मजीद इजाफे के साथ ये सिलसिला 11 अजला तक फैल जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में रात देर गए दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया जाने लगा है और गुज़िश्ता रात भी शहर के कई इलाकों में दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई। मौके मौसमियात के मुताबिक जारी की गई पेशी खासी के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान दर्जे हरारत में न सिर्फ गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, बल्कि सर्द लहरों का सिलसिला भी जारी रह सकता है। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए शदीद सर्दी की लहर के दौरान गर्म कपड़ों का इस्तेमाल और सर्दी से महफूज रहने के इक़दामात की ताकीद की जा रही है। ट्रेड लाइसेंस से जीएचएमसी को 113 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ट्रेड लाइसेंस की इजराई के जरिए पहली मरतबा 100 करोड़ के निशाने को कबूल कर लिया है। ट्रेड लाइसेंस की अदायगी की मोहलत के इख्तिताम के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 1,15,000 तिजारती इदारों से जुमला 113 करोड़ रुपए हासिल हुए। वाज़ेह है कि इस ज़िम्रे में जीएचएमसी को पहली मरतबा इस कदर भारी आमदनी हासिल हुई है।
और गुज़िश्ता साल के मुकाबले ट्रेड लाइसेंस फीस की आमदनी में 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अहदेदारों का कहना है कि 50% तजारती इदारे अभी भी ट्रेड लाइसेंस की तजदीद के बगैर काम कर रहे हैं, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इदारों को लाइसेंस की फीस अदा करने के लिए मोहलत देने का मंसूबा रखती है, जिसके नतीजे में तौक़्क़ुफ़ की जा रही है कि जीएचएमसी की सालाना आमदनी 400 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएंगी। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास दिसंबर के आखिर में तलब करने का इम्कान। तेलंगाना असेंबली का 6 रोज़ा सरमाई इजलास इस महीने के आखिर में तलब किए जाने का इम्कान है। सरकारी तरह के मुताबिक 22 दिसंबर को काबिने का इजलास होने वाला है, जिसमें असेंबली इजलास की तलबी को भी खतियत दी जाएंगी। इसके अलावा 3 से 4 रोज़ा इस इजलास के दौरान 7 अहम ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल में पेश किए जाने का भी इम्कान है, जिसमें जीएचएमसी एक्ट से मुतालिक 2 बिल्स और एक म्युनिसिपैलिटी एक्ट से मुतालिक बिल भी शामिल है। इसके अलावा इजलास के दौरान 42% रिजर्वेशन पर भी मुबाहिस का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इतवार के रोज रियासत भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के 54 लाख से ज्यादा बच्चों को जिंदगी बचाने वाले पोलियो की खुराक पिलाई गई। मरकजी हुकूमत के मुताबिक शुरू करदा इस मुहिम का मकसद 5 साल तक के तमाम उम्र के बच्चों को 100% कवरेज को यकीनी बनाना था। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासत भर में कायम तकरीबन 39,000 पोलियो बूथ्स पर 54 लाख से ज्यादा बच्चों को ये खुराक पिलाई गई। डाकिया निज़ाम को नई नस्ल से जोड़ने जेन जेड डाक खानों का क़याम। माजी में रिश्तेदारों या दोस्तों को पैगाम पहुंचाने या एक जगह से दूसरी जगह मालूमात भेजने के लिए लोग मुकम्मल तौर पर डाक खाने पर ही इंहिसार करते थे। ताहम नई टेक्नोलॉजी के दौर ने डाक के रियायती निज़ाम को लोगों की यादों से उछल कर दिया है। लिहाजा अब इसी डाक के निज़ाम को नई नस्ल से जोड़ने और इनकी ज़रूरियात के मुताबिक खिदमत फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने जेन जेड डाक कायम करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि ये नया पोस्ट ऑफिस रिवायती डाक खानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ तलबा के लिए कॉफी जोन, फुटबॉल टेबल, जदीद बैठने की जगह और मुफ्त वाईफाई जैसी सहूलियत फराहम की गई है। इसका मकसद डाक खाने को महज एक सरकारी दफ्तर के बजाय एक समाजी मरकज बनाना है, जहाँ नौजवान अपने पसंद के माहौल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की खिदमत और दीगर पोस्टल सहूलियत हासिल कर सकेंगे। व्हाट्सएप सारिफिन को घोस्ट पेयरिंग की स्कीम से होशियार रहने की जरूरत। व्हाट्सएप सारिफिन को घोस्ट पेयरिंग नामी एक नई स्कीम के बारे में मुतबा किया जा रहा है, जो बगैर किसी ओटीपी या सीसिप के इनके अकाउंट से समझौता कर सकता है। लिहाजा ये स्कैम उस वक्त शुरू होता है जब सारिफिन को एक पैगाम मौसूल होता है जिसमें दावा किया जाता है कि मुझे अभी आपकी तस्वीर मिली है, और एक लिंक के साथ लिंक पर क्लिक करने से सारिफिन को एक जाली व्हाट्सएप पेज की तरफ ले जाती है, जो खामोशी से इनके अकाउंट्स को हैक करके डिवाइस के साथ जोड़ता है। लिहाजा एक बार लिंक जोड़ने के बाद स्कैमर चैट पढ़ने के साथ साथ तस्वीर, वीडियोस और राब्तों की रसाई हासिल कर लेता है। साइबर सिक्योरिटी के माहिर ने सारिफिन को मशवरा दिया है कि वो कभी भी नामालूम लिंक पर क्लिक ना करें और बैरून वेबसाइट्स पर पेयरिंग या QR कोड्स दाखिल करने से गुरेज करें। कमिश्नर हैदरा के गनमैन की इक़दाम खुदकुशी, हालत नाजुक। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ के गनमैन कृष्णा चैतन्य ने खुद पर गोली चलाते हुए खुदकुशी की कोशिश की, जबकि इसके अरकान खानदान ने इसे LB नगर कामीना दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इसका इलाज जारी है। इतला मिलते ही हैदरा कमिश्नर रंगनाथ दवाखाना पहुंचे और कृष्णा की हालत के मुतालिक डॉक्टरों से मालूमात हासिल की, जबकि गनमैन कृष्णा की हालत डॉक्टरों ने नाजुक बताई है। इक़दाम खुदकुशी की वजह माली परेशानियां बताई जा रही है। कृष्णा जो गुज़िश्ता कई महीनों से बेटिंग एप्स और गेमिंग एप्स की वजह से माली परेशानियों में फंस गया था और कर्जों की वजह से तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा कट रहा था, जिसकी वजह से इसकी माली परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था और माली परेशानी के सबब इसने ये इक़दाम उठाया। फिलहाल इसकी सर्जरी जारी है और हैदरा कमिश्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि वो बाद सर्जरी बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 10 लाख से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन किया। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन में उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन 10 लाख से ज्यादा तजावीज़ कर चुके हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रेगुलर इंटरमीडिएट तलबा में तकरीबन 9,51,488 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि फरवरी 2026 में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 10,000 खानगी उम्मीदवारों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद जारी तालीमी साल सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस में जुमला दाखिले तकरीबन 10,44,133 रिकॉर्ड किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने भी हाल ही में 13 नए तालीमी इदारों को मंजूरी दे दी है, जो रिहायशी और कमर्शियल कॉलेजेस के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन कॉलेजेस में तलबा की तादाद 10,000 से ज्यादा है। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 25 फरवरी 2026 को आगाज होगा, जबकि फरवरी में मुनक़्क़िद होने वाले इम्तिहानात के लिए तकरीबन 1,448 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए जाएंगे। RTC में मुसफ़र के लिए ख़वातीन को खुसूसी कार्ड जारी करने का फैसला। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से इश्तराक 255 करोड़ ख़वातीन का मुसफ़र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का दावा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम के आगाज के नतीजे में RTC से मुनाफा बख्श इदारों में तब्दील हो चुका है। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा RTC की कारकर्दगी का आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि RTC में ख़वातीन को मुसफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने की तजवीज़ है और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से इस सिलसिले में मुआहदा करते हुए ख़वातीन के कार्ड जारी किए जाएंगे।
जाएंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की हर खातून तक इस कार्ड को पहुंचाने के इकदाम किए जाएंगे। फिलहाल आरटीसी में मुसफर के लिए खातून आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रही है, जबकि हुकूमत ने स्कीम को मौसर अंदाज में अमल करने के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ करने का फैसला किया है। मजीद उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्तहिक खातून इस सहूलत से महरूम नहीं रहेंगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आरटीसी का इस्तेहकाम और आरटीसी मुलाजमीन की भलाई हुकूमत की अवली तरजीहात है। वक्फ किरायों की दयानतदारी से वसूली पर मसाजिद के बखी बिल्स की अदायगी मुमकिन। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वसूल तलब किराया अगर दयानतदारी के साथ वसूल किए जाए तो ऐसी सूरत में न सिर्फ इन मसाजिद के बखी बिल्स अदा किए जा सकते हैं, बल्कि तनहा ख़वातीन के लिए जारी किए जाने वाले वज़ाइफ भी पाबंदी के साथ जारी किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के अखिलती बहबूद के तहत खदमात अंजाम देने वाले दफातर के न सिर्फ किराए ही वसूल तलब है, बल्कि इनमें बेशतर इदारों के बरकी बिल्स भी वक्फ बोर्ड अदा करते हुए इन्हें सहूलत फराहम कर रहा है। महाराष्ट्र में मजलिस का एक मेयर और 83 काउंसलर मुंतखब, इम्तियाज जलील का इजहार मसरत, मुख्तलिफ बदलियात में जश्न का माहौल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के मजालिस मुकामी इंतखाबात में एक सदर नशीन बल्दिया यानी एक मेयर का ओहदा जीत लिया है, जबकि पार्टी के बकिया 83 काउंसलर मुंतखब हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक मजलिस ने कारंजा म्युनिसिपल काउंसिल के सदर नशीन का ओहदा जीत लिया है, जबकि महाराष्ट्र बल्दी काउंसिल के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतासिर मुजाहरा किया। तेलंगाना में अनकरीब एसआईआर का आगाज होगा, ज्ञानेश कुमार का बयान। 12 रियासतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी जारी, बूथ लेवल अहदेदारों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में अनकरीब फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी एसआईआर का आगाज होगा। मजीद उन्होंने कहा कि नजरसानी मुहिम के जरिए तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाल बन सकता है। ज्ञानेश कुमार ने आज हैदराबाद के रविंद्र भारती में बूथ लेवल सतह के अहदेदारों से खिताब किया और फहरिस्त राय दहिंदगान को दुरुस्त बनाने की अहमियत से वाकिफ कराया। इन्होंने कहा है कि मुल्क की 12 रियासतों में एसआईआर का अमल कामयाबी के साथ जारी है। इन्होंने बूथ सतह के अहदेदारों से कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान की दुरुस्तगी में वो अहम रोल अदा करें। केसीआर ने अजमेर को चादर रवाना की। बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उर्से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के मौके पर खुसूसी चादर अजमेर शरीफ को रवाना की। वाज़ेह है कि हर साल केसीआर और पार्टी की जानिब से अजमेर शरीफ को चादर रवाना की जाती है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर ने तेलंगाना के ज़ायरीन की सहूलत के लिए अजमेर में रवाबित की तामीर का फैसला किया था और अराजी भी हासिल कर ली गई। इसके बाद केसीआर ने तेलंगाना भवन में अखिलती कायदीन को अकीदत के साथ चादर हवाले की। हल्के मलकपेट में सालार मिलत पकवान गैस की तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असेंबली मलकपेट ने अपने हल्के मलकपेट में 50 खानदानों में सालार मिलत पकवान गैस स्कीम के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हे के साथ मुताल्लिक़ा ज़रूरी चीज़ें तकसीम की। लिहाजा इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनंदगान की कसीर तादाद के अलावा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के साथ मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रेल किराए में इजाफा 26 दिसंबर से अमलावरी। कांग्रेस का सख्त रद्द अमल, खामोशी से अवाम पर बोझ डालने का हुकूमत पर इल्जाम। रेल किराए से मुतालिक हुकूमत के एक नोट की मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए इल्जाम किया कि हुकूमत बजट से कुछ हफ्ते पहले ही खामोशी के साथ अवाम पर इजाफी बोझ डाल रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह ये नोट रेलवे पेट के साफियों में तकसीम किया गया, जबकि इस तरह का इकदाम न सिर्फ गलत है बल्कि इसे खामोशी से और गैर मिजाज अंदाज में गर्दिश में लाकर हुकूमत अपनी अखलाकी पस्ती को भी उबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी हुकूमत नए साल के मौके पर अवाम को तोहफा देते हुए रेल किराया बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक अगर कोई मुसाफिर 1000 किलोमीटर सफर करेगा तो इसे 20 रुपए ज्यादा अदा करने होंगे। पार्टी ने याद दिलाया कि चंद महीने पहले भी किराए में इजाफा किया गया था, जबकि अब एक बार फिर लोगों की जेब पर बोझ डाला जा रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।